नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण की पूरी कहानी क्या है। भगवान विष्णु के अवतार में मथुरा के राजा वासुदेव और रानी देवकी के 8वें पुत्र और बचपन से लेकर महाभारत के निर्णायक क्षणों तक फैले हैं। कंस के अत्याचार से बचने के लिए गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पाले गए उन्होंने पूतना, सकटासुर जैसे राक्षसों का वध किया, गोपियों संग रास रचाया, कंस का अंत किया, द्वारिका बसाई और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया जो अच्छाई की बुराई पर जीत और प्रेम के प्रतीक है। जन्म और बचपन। जन्म। कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, क्योंकि कंस को भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। गोकुल की लीला। कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने उन्हें यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया, जहाँ वे लाल या कान्हा के नाम से जाने गए। राक्षस वध। बचपन में ही उन्होंने पूतना, सकटासुर, तृणावर्त जैसे कई राक्षसों का वध किया। बाल लीलाएं। गोकुल में उन्होंने मक्खन चुराने, कालिया नाग का मर्दन करने और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी कई लीलाएं की, जिससे उनका नाम माखन चोर भी पड़ा। युवावस्था और द्वारिका। कंस वध। बड़े होने पर वे मथुरा लौटे और अपने मामा कंस का वध करके उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। द्वारिका। उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहाँ न राज्य बसाया। रुक्मणी विवाह। उन्होंने अपनी पहली और प्रमुख पत्नी रुक्मणी से विवाह किया, जिनके पुत्र प्रद्युम्न थे। महाभारत का उपदेश। पांडवों के सहायक। उन्होंने पांडवों का साथ दिया और उनके सभी संकटों में मदद की। अर्जुन के सारथी। महाभारत युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध के मैदान में उन्हें निष्काम कर्म, धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अवतार समाप्ति। लीला समाप्ति। लगभग 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की, जिसके तुरंत बाद कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण का स्वरूप। वे दिव्य प्रेम, आनंद और मानवीय प्रेम के प्रतीक हैं, जिनकी बांसुरी की धुन और मोहक मुस्कान आज भी भक्तों को आकर्षित करती है।